भोपाल से नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने सीधे सीधे भाजपा सरकार और मुख्यमंत्री को घेरा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के अंदर निवेश की बात होती रही है। इसके पहले ग्लोबल इन्वेस्टर मीट हुई। सीएम की यात्रा इवेंट की यात्रा है। झूठी ब्रांडिंग का शोर है, लेकिन निवेश कोसों दूर है। उन्होंने कहा कि सम्मेलन ऐसे हो रहे हैं जैसे कि शादी के कार्ड बांटे जा रहे हैं। उद्योगपति यहां पर नजर नहीं आ रहे। सरकार बताए कि जीआईएस की स्थिति क्या है। इन्वेस्टमेंट जैसे मुद्दे को लेकर उमंग सिंगार ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और भाजपा की सरकार पर जमकर तंज कसे। नमस्कार साथियों, प्रदेश में हमेशा मुख्यमंत्री जी बड़ी बड़ी बातें करते हैं निवेश को लेके। इसके पहले आपने देखा ग्लोबल इन्वेस्टर मीट हुई, हो गया था ना फोटो यार। और इसके बाद अभी 14 मई को आप बेंगलोर गए थे। तो मैं समझता हूं कि मुख्यमंत्री जी की यात्राएं निवेश की यात्रा नहीं है, सिर्फ इवेंट की यात्रा है। और झूठी ब्रांडिंग का शोर है, लेकिन निवेश कोसों दूर है मध्य प्रदेश से। बेंगलोर से आया निवेश कितना वास्तविक धरातल पे है, जो मुख्यमंत्री जी ने निम्नलिखित दावे किए, मैं वो उसका उल्लेख करना चाहता हूं। 7,935 करोड़ का निवेश प्रस्ताव 18,000 प्राप्त हुए और 18,000 युवाओं को नौकरी मिलेगी, ऐसा आपने दावा किया। और इन्होंने कहा है कि 5,260 करोड़ रुपए हमने प्रोत्साहन राशि के रूप में बड़े उद्योग और एमएसएमई को दिए। बजट में भी आपने सुना होगा। विभिन्न सेक्टरों में 18 नई उद्योग नीतियां लॉन्च की गई। राज्य सरकार ने उद्योगपतियों को सब्सिडी के बैकलॉग का एक एक रुपया लौटाया। अब आप ये किसी उद्योगपति से पूछ सकते हो कि क्या स्थिति है। जिले में बनाया गया उद्योग प्रकोष्ठ जो नीतियां लागू करेगी, ये मुख्यमंत्री के दावे थे। अब इसके बारे में मैं कहना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में निवेश ऐसे सम्मेलन हो गए जैसे शादी के कार्ड बांटे जा रहे हैं, लेकिन दूल्हा दुल्हन का आता पता ही नहीं। तो ये मुख्यमंत्री की निवेश योजना है उद्योग को लेके, जिसमें आप आमंत्रण तो दे देते हो सबको शादी के कार्ड की तरह, लेकिन शादी के लिए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के लिए दूल्हा दुल्हन दिखते ही नहीं यहाँ पे। ये स्थिति। तो मैं समझता हूँ कि घोषणाओं के मेले लग रहे हैं, लेकिन जमीन पर स्थिति और कुछ है। तो मैं सबसे पहले ग्लोबल इन्वेस्टमेंट मीट के बारे में बताना चाहता हूं कि 30,77,00,000 करोड़ की बात करी इन्होंने कि इतना हमारा यहाँ आएगा। मैं मुख्यमंत्री जी से सवाल करना चाहता हूं आपके माध्यम से कि सरकार बताए कि ये जो आपके पास प्रस्ताव आए थे जीआईएस में, इसकी वास्तव में जमीनी स्थिति क्या है। अभी 2 से ज्यादा महीने होने आए, लेकिन जीआईएस के आज तक सरकार ने जनता को नहीं बताया। और मैं समझता हूं कि निवेश की नीति को लेकर पारदर्शिता होना चाहिए। प्रदेश की जनता को पता होना चाहिए कि आपने जीआईएस में आपने बड़े दावे तो किए 30 लाख करोड़ से ज्यादा के, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है। तो यही स्थिति फॉरेन इन्वेस्टमेंट को लेके, एफडीआई को लेके है। राष्ट्रीय हिस्से का केवल 0.22% हिस्सा मध्य प्रदेश का है। तो मध्य प्रदेश के अंदर डायरेक्ट एफडीआई विदेशी इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं आ रहा। और मैं समझता हूं कि ये 2019 से लेकर 2024 तक अगर एफडीआई की बात करें
तो मध्य प्रदेश का स्थान 15वां स्थान है, मतलब 4,563 करोड़ रुपए आए सिर्फ। इसका मतलब 0.22% आया, जबकि अन्य राज्य महाराष्ट्र जो सब एक नंबर पे रहा, जिसका 6,71,000 करोड़ आपके आया FDI, कर्नाटक 4,27,000 करोड़ रुपए आए, गुजरात 3,46,000 करोड़ रुपए आए। तो मध्य प्रदेश 15वें स्थान पे। मुख्यमंत्री जी, आप GIS ग्लोबल करते हो, लेकिन विदेशी या डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या स्थानीय देश के उद्योगपति आप प्रदेश में नहीं आ पा रहे। तो मेरा इससे सवाल है कि ये बार बार बजट में इन्होंने बात करी कि इजी ऑफ डूइंग बिजनेस, कि हम आसान तरीके से यहाँ पर ऐसा माहौल देंगे उद्योगपतियों को, कि राज्यपाल से भी कहलवाया इन्होंने, वित्त मंत्री से भी कहलवाया, मुख्यमंत्री जी ने खुद ने कहा। तो क्या ठोस नीतिगत आपने बदलाव किए? प्रदेश के उद्योगपतियों को पता होना चाहिए, आज तक उसका कोई जानकारी नहीं है। क्या कारण है कि कर्नाटक, गुजरात, मध्य प्रदेश के अंदर अगर इतना पैसा आ रहा है, महाराष्ट्र में आ रहा है, तो आपकी यहाँ की ठोस नीति क्यों नहीं है? अगर वहाँ पे वो इतना पैसा ला सकते तो क्या हम उनकी नीति को आपने क्या मॉनिटरिंग करी? तो मैं समझता हूँ कि बीजेपी सिर्फ इवेंट की बात करती है, निवेश की बात नहीं करती है। दूसरी बात, छोटे उद्योगपति MSME की बात करना चाहूंगा। आप कहते हैं कि हमने छोटे उद्योगपतियों के लिए, ये छोटे जो काम करते हैं उन लोगों के लिए हमने द्वार खोल दिए। इसके भी मैं आंकड़े आपके सामने बताना चाहता हूं कि प्रदेश के अंदर उद्यम रजिस्टर्ड, MSME रजिस्टर्ड माइक्रो है 17,90,550, स्मॉल 19,162, मीडियम 144, हमारे करीब 18,10,856 प्रदेश के अंदर उद्यम रजिस्टर्ड है। लेकिन वास्तविकता क्या है? वास्तविकता और कुछ है। मैं समझता हूं कि कृषि के बाद देश और प्रदेश के अंदर MSME दूसरा एक सेक्टर है जो सबसे ज्यादा रोजगार देता है। तो माननीय, आप बेंगलोर गए, लेकिन प्रदेश के छोटे उद्योगपति, छोटे दुकानदार, उनके लिए आपने क्या सोचा? उनके लिए आपने कोई बात नहीं करी। तो आप किन के लिए जा रहे हो बेंगलोर में, ये मुख्यमंत्री जी आप बताएं। मैं इसमें भी आपको बताना चाहता हूं कि हर साल निवेश में पीछे होते जा रहा मध्य प्रदेश। भारत सरकार का वित्त मंत्रालय 2023 की रिपोर्ट है, जिसमें मध्य प्रदेश को दिया GSDP पर आधारित 10वां नंबर। 2022 में एक्सपोर्ट प्रीपेयरनेस इंडेक्स नीति आयोग ने 10 नंबर दिया एक्सपोर्ट के आधार पर। तो सरकार का विजन, ये 10 नंबर 15वें नंबर पर स्थिति बन रही है। तो स्पष्ट है कि सरकार का विजन ये उद्योगपतियों को लाना नहीं है, यहां सिर्फ प्रचार करना है, इवेंट करना। अब यही बात मैं विश्व की बात करूं, वैश्विक मंच पर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जहां पर विश्व के सभी उद्योगपति, नीति निर्माता, नेता वहां इकट्ठे होते दावोस में, लेकिन उस महत्वपूर्ण मंच पर मध्य प्रदेश क्यों नदारा थे? मैं सीधा सवाल पूछना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी से। 20 से 24 जनवरी 2025 को स्विट्जरलैंड में डावोस में आयोजित वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में मध्य प्रदेश को क्यों नहीं बुलाया गया? क्या मध्य प्रदेश बीमारू राज्य है इसलिए नहीं बुलाया गया?
क्या मध्य प्रदेश में उद्योगपतियों की रुचि नहीं है इसलिए नहीं बुलाया गया? क्या मध्य प्रदेश के अंदर उद्योग के लिए जो अनुकूल वातावरण की बात करते हो, इजी डूइंग ऑफ बिजनेस की, आप एकल खिड़की की, तो क्या मध्य प्रदेश में ऐसा माहौल नहीं है? क्या मध्य प्रदेश में उद्योगपति या छोटे व्यापारियों के साथ भ्रष्टाचार ज्यादा हो रहा है सरकारी महकमे में, इस कारण यहां पे नहीं आ रहे? तो मैं समझता हूं कि इसी कारण हम लोग विश्व मंच पे अपनी पहचान नहीं बना पा रहे। वो मध्य प्रदेश के अलावा महाराष्ट्र, तेलंगाना और केरल जैसे राज्यों ने 20 लाख करोड़ रुपए दावोस से अपनी यहाँ इन्वेस्टमेंट ले लिया। तो ये प्रमाण है कि विश्व मंच पर भी जब आप ग्लोबल इन्वेस्टर मीट करते हो, लेकिन विश्व मंच पर आपको बुलाया नहीं जाता। तो ये इससे सीधे आपको पता है कि किस प्रकार से ब्रांडिंग की सरकार चल रही है। सर, सरकार के मंत्रियों ने अपने बंगले के बाहर पोस्टर लगा दिए, कृपया यहाँ पे ट्रांसफर के लिए आवेदन ना करें। क्या लगता है कुछ सरकार ने दूसरा चैनल खोल लिया है? हम मंत्रियों के ट्रांसफर क्या बाहर बोर्ड लग गए कि आवेदन ना करें, तो मैं समझता हूँ कितने मंत्री अपने विवेक से ट्रांसफर कर पा रहे हैं। तो ये तो मंत्री उन खुद जानते, बोल नहीं पा रहे अपनी व्यथा, लेकिन ट्रांसफर तो सब वल्लभ भवन से 5वीं मंजिल से हो रहा है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर इतना बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, पर को सम्मानित किया गया। मालवा क्षेत्र की बड़े बड़े घर की महिलाएं आई जिन्हें उन्होंने फंडिंग भी की, तो इनमें से अधिकांश लघु उद्योग भारती के माध्यम से दिए गए, जो कि संघ का अनुषंगिक संगठन। आपको क्या कहना है? अब आपने ही बता दिया कि भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार से अपनी विचारधारा के लोगों को उपकृत कर रही है। तो मैं समझता हूँ कि आम व्यक्ति जो सिर्फ अपना उद्योग चाहता है, अपना बिजनेस चाहता है, अपने परिवार को बढ़ाना चाहता है, भारतीय जनता पार्टी उसके बारे में नहीं सोचती। सरकार उसको कभी अनुदान नहीं देना चाहेगी। प्रधानमंत्री जी आने वाले हैं सर, उसमें सर सभी महिलाएं उनकी सुरक्षा में रहेंगी, सब काम करेंगी। हो सकता है उसमें एमएसएमई को लेकर भी, वो कुछ महिलाओं के रोजगार को लेकर भी। प्रदेश के पास पैसा है नहीं एमएसएमई में, बजट के अंदर। क्या प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं महिलाओं के लिए, तो मैं प्रधानमंत्री जी को याद दिलाना चाहूँगा कि आपने उज्ज्वला योजना चालू करी थी, आपने गैस की टंकियाँ घर घर बांटी थी 450 रुपये में चुनाव जीतने के लिए। आज गांव के अंदर कहीं भी जाओ तो गैस की टंकी, बहनें आज भी गैस की टंकी नहीं भरा पा रही है, उनके छज्जों में पड़ी है गैस की टंकियाँ। तो प्रधानमंत्री जी गैस की टंकी छज्जों से कब नीचे उतरेगी, कब गैस भराएगी, बताए प्रदेश की महिलाओं को। आप चुनाव में आए थे, आपने बड़े बड़े पिंक पोस्टर लगे थे, 3000 रुपये देंगे प्रति महिला को, लाडली बहना को। तो आपने अभी तक, आपकी सरकार ने क्यों नहीं 3000 रुपये दिए? क्या प्रधानमंत्री जी इस पे बात करेंगे? इस पे मैं आज आपसे कहता हूँ, इन दोनों बात पे प्रधानमंत्री जी कुछ नहीं बोलेंगे। एमएसएमई मंत्री भोपाल मेट्रो में अभी तक कुछ घोषणा नहीं हुई, क्या लगता है आपको इसके? देखिए, अब सरकार किस मामले में घोषणा करती है और वादे करती है तो सरकार बताए, क्योंकि मुझे लगता है कि देश और प्रदेश के अंदर लोकतंत्र की आवाज़ को दबाया जा रहा, मीडिया की आवाज़ को दबाया जा रहा, सरकार अपनी मर्जी से तानाशाही रूप से कर रही है। तो मैं समझता हूँ कि अभी तो सरकार ही बताए, और ये झगड़े तो दोनों के चेले और गुरु के झगड़े। चलिए, वो गलत है। और दूसरी बात, क्या सरकार ने अभी तक जितने जीआईएस करी है उसको लेकर श्वेत पत्र लाने की आप बात करेंगे क्या? देखिए, निश्चित तौर से हम सरकार से, मैंने आपके माध्यम से पूछा कि इस पर स्पष्ट नीति क्या प्रदेश के लिए है, इस पर स्पष्ट होना चाहिए प्रदेश को। और जब आप पैसा ही आप बजट में नहीं देना चाहते हो एमएसएमई, तो आप कैसे छोटे उद्योगों को आप आर्थिक सहायता दे पाएंगे, अनुदान दे पाएंगे? तो ये इससे स्पष्ट है कि सरकार सिर्फ इवेंट करती है। चाहे छोटा व्यापारी हो, जो छोटा उद्योग खोलना चाहता है, घरेलू उद्योग हो या मध्यम उद्योग हो, उसके लिए भी आपके पास पैसा नहीं है। तो ये इससे स्पष्ट है कि सरकार सिर्फ उद्योगपतियों, उद्योगों के युवाओं के वोट लेना चाहती है, लेकिन उनके लिए ना पैसा है, ना योजना है, ना जमीन पे कोई प्रोजेक्ट है। तुर्की की कंपनी को जो स्टार्टअप की बात करने चाहूँगा। नए युवा स्टार्टअप खोलते हैं आईटी सेक्टर में, बेंगलोर गए, ऐसी वहाँ पे बहुत बड़ा आईटी हब है,
कई दिग्गज कंपनियां पूरे दुनिया की वहां पर है बेंगलोर में। लेकिन मैं मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूं, क्या कारण है कि मुंबई, चेन्नई, बेंगलोर में अगर स्टार्टअप और आईटी कंपनियां जा रही है, लेकिन इंदौर, भोपाल या प्रमुख शहरों में क्यों नहीं आ रही मध्य प्रदेश में? मैं समझता हूं कि इस दौड़ में मध्य प्रदेश पीछे छूट गया है और आउटलुक बिजनेस मार्च की रिपोर्ट है, इसमें स्टार्टअप आउट परफॉर्मेंस रैंकिंग के अनुसार मध्य प्रदेश 15वें स्थान पे है। मतलब ना यहाँ पे युवाओं के लिए टेक्नोलॉजी को लेके कोई इन्वेस्टमेंट है, ना नए अनुसंधान है, ना स्टार्टअप को लेके यहाँ माहौल है। तो यहाँ का प्रदेश का युवा बाहर जा रहा है नौकरी के लिए, बेरोजगार हो रहा है यहाँ पे। तो मैं समझता हूँ कि इन्होंने रोजगार पोर्टल में ऐसे ही ना आकांक्षी युवा कर दिया है, बेरोजगार वर्ड हटा दिया इन्होंने। भाई आकांक्षी योजना, आकांक्षी शब्द बदलने से नहीं होगा, युवाओं को नौकरी देना पड़ेगी, प्रदेश के युवाओं को। तो मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से और मुख्यमंत्री जी और बीजेपी सरकार जिस प्रकार से युवाओं के साथ मजाक कर रही है, तो ये प्रदेश के अंदर आप समझ सकते हो कि ना विश्व के मंच पर आप अपनी पहचान बना पाए, ना आप जीआईएस के नाम पे जो प्रस्ताव है प्रदेश के अंदर 30 लाख करोड़ की बात करने वाले, वो प्रदेश के लोगों को पता नहीं है, युवाओं को पता नहीं है, उद्योगपतियों को पता नहीं है कि क्या आपकी ठोस नीति है, आपने क्या करा वो स्पष्ट नहीं है। स्टार्टअप के लिए आपके पास व्यवस्था नहीं है। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि एमएसएमई की जो ये बात, इतने सारी बात इन्होंने करी है, इसके अंदर 25-26 में विभाग ने 1785 करोड़ रुपए रखे। तो आप लाखों करोड़ की बात कर रहे हो, एमएसएमई की भी बात कर रहे हो, लेकिन आपके बजट के अंदर 1700 करोड़ रुपए, 1785 करोड़ रुपए। तो सरकार सिर्फ इवेंट की बात करती है, ब्रांडिंग की बात करती है, लेकिन बजट में पैसा नहीं रखती, ना युवाओं के लिए ना उद्योगपतियों के लिए। तो मैं समझता हूं कि मुख्यमंत्री जी आपकी ये यात्राएं जो बेंगलोर की है, उद्योग को लेके गए आप, इन्वेस्टमेंट को लेके, तो इस पे प्रदेश को स्पष्ट होना चाहिए कि आपने कितना पैसा लाया और इसके पहले जो आपकी जीआईएस थी उसमें कितना पैसा स्पष्ट है, कहाँ पे क्या ठोस जमीन पर स्थिति बनी ये स्पष्ट करे, और युवाओं के लिए, स्टार्टअप के लिए आप क्या करना चाह रहे हैं ये बताएं। धन्यवाद। करता कि इन्होंने हमारा पानी बंद कर दिया तो हम हिंदुस्तानियों की सांसें बंद कर देंगे, और यही सरकार कह रही कि ऑपरेशन सिंदूर से बड़ा सबक मिला है, तो वहाँ से लगातार भारत को धमकी दी जाए। देखिए, मैं समझता हूँ कि ये जो आपकी भावना है एक जन भावना है, और भारतीय जनता पार्टी जन भावनाओं को ना ध्यान में रखते हुए वो अपनी भावना, मन की बात करते हैं। मोदी जी की मन की बात सिर्फ अमेरिका जानता है, और अमेरिका ने जो कहा वो मोदी जी ने करा, युद्ध विराम। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को लेके जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की नीति है, तो कूटनीति, वो फैल रही, और मोदी जी आपसे दूसरे देशों के भरोसे अगर आप सरकार सेना को चलाना चाहते हैं, तो इससे अच्छा है कि सेना को छूट दे, वो पाकिस्तान से निपट लेगी। थैंक यू।